बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में कल दोपहर को बम विस्फोट को अंजाम दिया गया और जिसने इस विस्फोट को अंजाम दिया है उस शख्स की पहचान हो गई है। इसे लेकर उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने बताया कि सीसीटीवी से आरोपी की पहचान हो गई है। आरोपी की उम्र 28 से 30 साल के बीच है और इसी ने कैफे के अंदर डिवाइस से भरा एक बैग रख दिया था। बैग रखने के कुछ देर बाद विस्फोट हुआ और करीब 10 लोग घायल हुए। सूत्र बता रहे हैं कि इस मामले में बेंगलुरु पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में ले लिया है और ये बेंगलुरु का ही रहने वाला बताया जा रहा है। उससे सेंट्रल क्राइम ब्यूरो की एक विशेष टीम पूछताछ भी कर रही है। वहीं प्रदेश की कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए भाजपा एनआईए जांच की मांग कर रही है। आपको बता दें कि कल हुए इस हादसे के बाद कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और पूर्व सीएम येदियुरप्पा ने अस्पताल में भर्ती पीड़ितों से जाकर मुलाकात की और बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में विस्फोट के पीछे आतंकी साजिश की आशंका से इनकार नहीं किया जा रहा। बेंगलुरु पुलिस ने इस मामले में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि धमाका कम तीव्रता वाले टाइमर के जरिए किया गया था। हालांकि जांच के बाद ही सही कारण का पता चल सकेगा। इस मामले में बेंगलुरु पुलिस आयुक्त कार्यालय की ओर से एक बयान जारी किया गया और कहा गया कि ये बम दोपहर 12:50 से 1 बजे के बीच फटा और इस धमाके में होटल स्टाफ और ग्राहकों समेत 10 लोग घायल हुए हैं। अब घायलों को इलाज के लिए अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया है और सभी खतरे के बाहर हैं। धमाके के संबंध में एफआईआर HAL पुलिस स्टेशन में दर्ज कर ली गई है। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक आलोक मोहन ने कहा कि मामले की जांच चल रही है। पुलिस, बम निरोधक दस्ता, फॉरेंसिक और एनआईए की टीम धमाके के वास्तविक कारण का पता लगाने में जुटी हुई है। और दूसरी तरफ कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष BY विजेंद्र ने सिद्धरमैया सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस घटना में पुलिस और खुफिया तंत्र पूरी तरह से विफल रही। वहीं सीएम सिद्धरमैया ने धमाके के पीछे आतंकियों का हाथ होने की संभावना पर कहा कि हम जांच कर रहे हैं। घटना का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए और सभी को इसमें सहयोग करना चाहिए। शुरू में धमाके का कारण गैस रिसाव बताया जा रहा था, लेकिन बाद में अग्निशमन विभाग ने इससे इनकार कर दिया। आपको बता दें कि IED विस्फोट की आशंका पर गृह मंत्री परमेश्वर ने कहा कि फॉरेंसिक टीम ने नमूने एकत्रित कर लिए हैं और जांच के बाद ही ये पता लग सकेगा कि विस्फोट की प्रकृति क्या है। उन्होंने बताया कि एक बैग में विस्फोट हुआ लेकिन हमें विस्फोट से सटीक जानकारी लेनी होगी और किसी संगठन या किसी चीज़ के संलिप्तता के बारे में अटकलें अभी नहीं लगानी चाहिए। हालांकि इस पर बीजेपी पूरी तरीके से हमलावर है और एनआईए की जांच की बात कही गई है और आतंकवाद का मामला भी ये हो सकता है, इससे मना नहीं किया जा सकता। बीजेपी के नेता प्रहलाद जोशी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। अगर विधानसभा में जो घटना घटी थी उसके बारे में कांग्रेस सरकार अगर सीरियसली लेते तो शायद ये घटना नहीं घटते थे। तो क्या कितना सिली रिएक्शन था, कितना कैजुअल रिएक्शन था। उन लोगों ने क्या बोला, एनिमी बीजेपी को एनिमी कंट्री पाकिस्तान है, हमको नहीं है। और आज चलो आचे हो कन्नड़दली चलो हटो, ऐसे बात के बाहर जाओ। तो ये सब बोलते बोलते और जब मंगलूर का ब्लास्ट हुआ था तब भी, और इससे पहले PFI और SDPI का जो केस था, केसेस विथड्रॉ हुआ है। तो ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स, जब अपीजमेंट ज्यादा होता है रेडिकलाइजेशन और ज्यादा होता है। जब रेडिकलाइजेशन है तो इट कन्वर्ट्स इनटू टेररिज्म। तो हम स्ट्रांगली इसको कंडेम करते हैं। इसको NIE इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट इसको रेकमेंड करना चाहिए। इसके साथ ही साथ तो अभी जो पाकिस्तान जिंदाबाद वाला उसमें भी प्रूव हो रहा है। तो ये सब देखते हुए कांग्रेस अपीजमेंट पॉलिटिक्स के कारण ही हुआ है। हमने पुलिस को भी बताया है, जहां तक मैं जानता हूं राज्यपाल महोदय भी DG से बात करके तुरंत आग्रह किया है। तो ये अपीजमेंट का कांग्रेस का पॉलिसी अभी जो उनको एक तरह से एनकरेजमेंट मिल रहा है, जो ये हमारे तरफ सरकार है, हमको एनकरेजमेंट देते हैं, हमको प्रोटेक्शन है। तो ये रेडिकलिस्ट को
जो रेडिकलाइजेशन करते हैं, मूलभूतवादी ऐसे जो बोलते हैं, इन लोगों को एक तरफ से एनकरेजमेंट कांग्रेस पार्टी से मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, संरक्षण मिल रहा है, इसके कारण ये सब चीज हो रहा है। आपको कहीं लगता है सर कि जो कर्नाटक सरकार है, इस तरह की जो हादसे हो रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं अपने थोड़ा वोट बैंक पॉलिटिक्स करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग इसको टॉलरेट नहीं करेंगे। तो लोग इसको कभी भी टॉलरेट नहीं करेंगे और ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स के लिए खिलाफ ही लोग है, इसमें पक्का वो रहना चाहिए। वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, पावर पॉलिटिक्स के लिए करना बिल्कुल ठीक नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।